शब ए मेरज का पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोयर हमजा फोन वर्ल्ड चैनल पर आप सबका दिल से वेलकम है। आज हम अपने प्यारे स्टूडेंट्स के साथ शब मेराज की बरकतों, उसके पैगाम और नमाज की अहमियत पर रोशनी डालेंगे। आज हम उस अजीम रात का जिक्र करने जा रहे हैं जिस रात जमीन ने आसमान से बात की। वो रात जिसे शब मेराज कहा जाता है, यह दिन को वो मकम अता फरमाया जो ना किसी नबी को मिला और ना किसी फरिश्ते को। ये सफर मक्का की जमीन से शुरू हुआ, लेकिन इसकी मंजिल आसमानों से भी आगे थी। उस वक्त नबी करीम गलाला आलू जिंदगी के सबसे सख्त दौर से गुजर रहे थे, गम, तकलीफ, तन्हाई। लेकिन अल्लाह ने इसी गम के बदले अपने महबूब को ऐसा इजाज दिया जो क़यामत तक याद रखा जाएगा। जब रात का सुकून छाया हुआ था और दुनिया सो रही थी, उसी वक्त अल्लाह के महबूब रलाफ्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले जाया गया। ये कोई ख्वाब नहीं था, ये कोई तसावुर नहीं था, ये अल्लाह की कुदरत का जिंदा मौजज़ा था। फिर वो लम्हा आया जब आसमानों के दरवाजे खुलने लगे। पहला आसमान, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर आसमान पर नबियों ने इस्तकबाल किया, सलाम पेश किया और गवाही दी कि यही वो नबी हैं जो सबसे आखिर में आकर सबसे आगे निकल गए। ये वो सफर था जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के इतने करीब हुए कि कुर्बत की मिसाल ही बदल गई। और इसी सफर में उम्मत के लिए सबसे बड़ा तोहफा दिया गया, नमाज। मेरे प्यारे बच्चों, ये रात हमें सिखाती है कि अगर ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो और मोहब्बत रसूल गला आसिल सच्ची हो तो नामुमकिन भी मुमकिनात में बदल जाता है। यही वो नुक्ता है जहाँ शाम्स तबरेज जैसे अल्लाह वाले हमें याद दिलाते हैं कि मेराज सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि एक पैगाम है कि जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल से याद करता है, उन पर दुरूद भेजता है, वो अल्लाह की रहमत से महरूम नहीं रहता। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों के सफर पर रवाना हुए तो ये सिर्फ जिस्म का सफर नहीं था। सुबह हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाकया बयां फरमाया। कुरैश हंसने लगे। किसी ने कहा यह मुमकिन नहीं, किसी ने कहा अकल के खिलाफ है। ये ईमान का इम्तिहान था। जो मान गए वो कामयाब हुए, जो इनकार कर गए वो पीछे रह गए। कुरैश हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गए। उन्होंने कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो यकीना सच कहा है, इसीलिए वो सिद्दीक कहलाए। कबूल इस्लाम। हजरत अबू बकर सिद्दीक वो पहले अडल्ट मर्द है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। उनके इमीडिएट ईमान लाने से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को बहुत ताकत मिली और उनकी कोशिशों से और अहम सहाबी भी इस्लाम में दाखिल हुए। इनमें हजरत उस्मान हो, हजरत तलहा हो, हजरत जुबैर और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफल। अशरा मुबशरा, जन्नत की खुशखबरी पाने वाले 10 सहाबी। ये पैगाम है कि ईमान दलील का मोहताज नहीं, ईमान यकीन का नाम है। गुनाह को मामूली ना समझना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को जिंदगी का हिस्सा बनाना। आज हमें 3 बातें सिखाती है। पहली, अल्लाह से ताल्लुक। दूसरी, नमाज। तीसरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। और ए ईमान वालों, तुम भी दुरूद भेजो। वहीद अमाल है जिसके साथ आपकी दुआ कभी खाली नहीं लौटती, जब तक सजदे में है और किस्मत सितारों से नहीं रब से बदलती है। बच्चों, ये बात याद रखना, कभी भी नमाज तर्क नहीं करनी। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से घरों में लोग ऑफिस, स्कूल और कॉलेज तो टाइम पर चले जाते हैं मगर नमाज को इतनी अहमियत नहीं देते। याद रखो, अल्लाह की इताअत से बढ़कर कोई और ऑफिस नहीं होता और अल्लाह से बढ़कर कोई ऑफिसर नहीं होता। इसलिए हमारी गुजारिश है कि नमाज की पाबंदी करो, क्योंकि नमाज ही वो रास्ता है जो जन्नत की तरफ ले जाता है। अल्लाह में शब मेराज की बरकत से हिस्सा अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन। लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ये भी एक अच्छा काम है।